इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। उदयपुर शहर से सटे पेराफेरी क्षेत्रों में चल रहे पट्टा विवाद को लेकर मंगलवार को माहौल गर्मा गया। कई गांवों के हजारों ग्रामीण सर्व समाज और पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के बैनर तले जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने UDA की कार्रवाइयों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पेराफेरी के गांवों में दशकों से बसे हजारों परिवारों को आज भी स्थायी अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि UDA गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बिना समाधान उजाड़ रहा है। 2000 से अधिक पट्टों से जुड़ी फाइलें लंबित है। कई स्थानों पर बिना नोटिस मकान तोड़े गए। आदिवासी और गरीब परिवार प्रशासनिक टारगेट बन रहे हैं। प्रदर्शन में मंच से संबोधित करते हुए आंदोलन के नेतृत्वकर्ता चंदन सिंह देवड़ा ने कहा कि आबादी क्षेत्रों में रहने वाले सभी लोगों को बिना भेदभाव के पट्टे दिए जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। देवड़ा ने कहा कि लोग मजबूरी में सड़क पर उतर रहे हैं। UDA की हर कार्यवाही उन्हें असुरक्षित बना रही है। यदि स्थिति नहीं बदली तो पेराफेरी के गांव बड़े पैमाने पर उग्र आंदोलन की राह पकड़ेंगे। समिति ने स्पष्ट किया कि वे अतिक्रमण के समर्थक नहीं हैं, लेकिन जहां लोग वर्षों से बसे हुए हैं वहां सरकार सर्वे करवाकर पंचायतों और निगम के माध्यम से न्यूनतम दर पर पट्टे जारी करे। साथ ही जिन गरीबों के मकान बिना नोटिस तोड़े गए उन्हें मुआवजा देने और आगे ऐसी कार्यवाही न करने की मांग रखी गई है। पैसे वाला कोई बहुत शक्तिशाली अगर कन्वर्ट करानी हो 2 दिन के अंदर पट्टा मिल जाता है। 2 दिन के अंदर ये अगर आपको UDA नए गाँव शामिल करने हैं, वहाँ के लोगों को जनप्रतिनिधियों भाई आप क्या विकास करोगे UDA आने से, और पहले हमारी ये समस्या मंत्री होश में हमने आज दिन तक ये मांग नहीं की कि जो भी अवैध कब्जा करके 3 दिन में 4 दिन में कोठरी बना के रह जाता है उसको आप पट्टा दे दो। अरे पेराफेरी जिला संघर्ष समिति का संयोजक चंदन सिंह देवड़ा और मेरे साथ में सर्व समाज का नेतृत्व करेंगे शोभा लाल जी, बड़ा निर्भय सिंह जी। हम सभी की पेराफेरी की जितनी पंचायतें हैं उन सभी की विगत कई सालों से पट्टों की मांग है वो अधूरी है। लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि आप सर्वे करवाकर पेराफेरी की जितनी पंचायतें हैं, आबादी से लगती हुई जितनी जमीन है जिन पर लोग बसे हुए हैं, उनका सर्वे करवाकर संबंधित पंचायत को आरजी ट्रांसफर करें ताकि पंचायत उनको पट्टे दे सके। जो पंचायतें नगर निगम में शामिल हो गई है उनके अंदर नियमों में संशोधन करें ताकि 69A में उनको पट्टे जारी हो सके। हमारी मांग है कि 31 दिसंबर 2024 तक जितने भी लोग जो जहां बैठा है उनको पट्टे दिए जाए। और UDA पेराफेरी का क्षेत्र इतना बड़ा दिया गया है कि सरे कैलाशपुरी, कोपलटी के अलसीगढ़ से लेके मंदेसर का गुड़ा, डबोक से आगे का बेल्ट, इधर खेमलीकर IG का गुड़ा से लेके इधर तक का बेल्ट, जहां तक संभव नहीं है डेवलपमेंट करना और जहां भौगोलिक परिस्थिति भी UDA के विकास को लेकर नहीं है, आदिवासी बहुल इलाका है, उनको भी शामिल किया, उनको बाहर किया जाए। तो सबसे सर्व समाज की मांग है कि जो लोग बैठे हैं उनको पट्टे दिए जाए। सरकार ने नियम भी दिए, 4/1/2022 का आदेश दिया है, उसके आधार पर भी अगर कलेक्टर चाहे तो जल्दी से जल्दी इनको पट्टे जारी कर सकते हैं। दूसरा, UDA ने 2000 फाइलें 2013 से बसे हुए लोगों की मांगी थी, वो वहां पर धूल भाग रही है, उन पे कोई निर्णय उन्होंने नहीं किया है। तो सभी जने एक ही मांग कर रहे हैं कि हम सभी को पट्टे दिए जाए, नहीं तो अब स्थिति ये आ गई है कि प्रशासन की ईंट सीट बजा देंगे। इसका कारण यह है लगातार आसपास के गांवों में मकान तोड़े जा रहे हैं। अरे घर के अंदर कोई चिड़िया भी अगर घोंसला बना देती है तो उसके अंडे से बच्चे नहीं निकलते हैं, तब तक उनको फेंका नहीं जाता है। थोड़ी संवेदनशीलता रहती है, लेकिन संवेदनहीन प्रशासन हो चुका है। गरीब आदिवासी हो या सर्व समाज के लोग हो, जो पाई जोड़ के मकान बनाकर बैठे हैं उनको बेदखल किया जा रहा है और कई लोगों को आवंटन किया जा रहा है। हमारी सिर्फ सीधी सरल भाषा में, एकटुक भाषा में एक ही मांग है कि जो लोग जिन जमीनों पर आबादी से लगे हुए आराजी में बैठे हुए हैं, प्रशासन सब समाज के प्रतिनिधियों के साथ में बैठक करे और उन आराजी को संबंधित पंचायत और निकाय को दे ताकि पट्टे जारी हो सके। और अगर अब किसी का मकान तोड़ा है तो प्रशासन की अब सर्व समाज मिलकर ईंट से ईंट बजा देगा। माखनी जय जोहार। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उदयपुर ग्रामीण के सारे क्षेत्रवासी आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। मोटा मोटी तौर पे हमारी मांग ये है कि न्यूनतम दम पे हम लोगों को पट्टे दिए जाए।
क्योंकि गरीब आदिवासी और सर्व समाज के जो भी लोग हैं वो इतने अमीर नहीं है कि वो लोग लाखों की दर में इनकी जमीनें खरीद सकें और अपने घर बार बार बना सकें। और इस यूडीए कार्यालय से उनके अधिकारियों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपने गरीब परिवारों का घर उजाड़ा है, क्या आप इसी तरीके से अमीरों का घर उजाड़ोगे क्या आप उसी तरीके से अमीरों का घर वहां से तोड़ोगे क्या? अगर हाँ तो बात बराबरी की होगी, और अगर बात बराबरी की नहीं होगी तो आने वाले समय में पूरा मेवाड़ और पूरा राजस्थान देखेगा कि किस तरीके से सर्व समाज के लोग आंदोलन करेंगे और अपने हक अधिकारों के लिए एक होकर लड़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम शोभालाल वीले, मैं बुहाना से हूँ और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि जनता यहाँ बुलाई गई है। प्रशासन की नाकामी, राजनीति और इसकी वजह से जनता यहाँ बुलाई गई है। उन्होंने मजबूर किया है आम जन को यहाँ आने के लिए। नियम कायदे की बात हमारे वरिष्ठ इन्होंने बता दी है, लेकिन आज मैं सीधी सीधी बात पूछना चाहता हूँ प्रशासन और राजनीतिक दलों और जो भी शासन है उनसे का करीब 300 ज्ञापन दिए गए थे यूडीए के खिलाफ का हमको यूडीए नहीं चाहिए। फिर उन 300 ज्ञापनों का क्या हुआ? और कोई रिपोर्ट नहीं, कोई छानबीन नहीं, और नहीं खाली आमजन का ज्ञापन खाली एक डस्टबिन के डब्बे में डालने के लिए होता है क्या? किसके लिए होता है ये समझ में नहीं आ रहा। नियम कायदे हम नहीं जानते, हम सीधी सट बात ये जानते हैं अगर यूडीआई पंजा लेके आएगी तो उस पे पत्थर पड़ेंगे और हर एक गांव मरेगा। अगर मेरे यहाँ हुआ तो मैं दूसरे के यहाँ जाके मरूंगा और दूसरे के यहाँ हुआ तो मैं भी वहां जाऊंगा। लेकिन बात यह है कि यूडीआई की ऐसी लापरवाही हमें नहीं चाहिए। हम गरीब लोग हैं, हम 5 लाख 2 लाख का ही प्लॉट ले सकते हैं, हम 50 लाख का प्लॉट लेने की क्षमता नहीं रखते। हम मजदूर है और आमजन है, और हर आज यहाँ जो भी आए हैं करीब करीब सब जने कमजोरी करी है, जो अपनी हाजिरी दिहाड़ी खराब करके यहाँ आए हैं और जनता को शासन को सुनाने आए हैं। अगर वो नहीं सुनता है तो भविष्य में देखो, आप अपने स्तर पे देख लेना। मेरी ओर से पूरी बात यही है कि शासन अपने स्तर से देख लेवे। जब अगर आंदोलन बढ़ जाता है तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। अगर आप अपने सपनों का घर बनाने की सोच रहे हैं तो मौका है आपके लिए। केजी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं शानदार रेजिडेंशियल प्लांट श्री शांतिनाथ विहार। प्रीमियम लोकेशन सिंघानिया यूनिवर्सिटी के आगे, हाईवे के नजदीक और एयरपोर्ट से मात्र 10 मिनट की दूरी पर। यहाँ प्लॉट मिल रहे हैं 551 प्रति वर्ग फीट पर, वो भी 80% बैंक लोन सुविधा के साथ। यहाँ आपको मिलेगी सुसज्जित चौड़ी डामर सड़क, प्लॉट नंबरिंग, मार्किंग और हाईवे से सीधी कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं। अब अपने सपनों का घर बनाना हुआ और भी आसान, तो देर किस बात की, आज ही साइट विजिट करें और बुकिंग कंफर्म करें।